अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को। क्लास 8 की साइंस है ये। पार्ट 2 आज हम करेंगे और आज इसी वीडियो में इसके जो MCQs हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो माज़रत, मैं 2-3 दिन से वीडियोस नहीं बना रही थी। इवन मैंने यूट्यूब भी नहीं खोला हुआ था कि क्या चल रहा है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं। कुछ पर्सनल रीज़न्स थे उसकी वजह से, और एक्सपेक्टेड है कि इसी मंथ जो है टेस्ट लिया जाएगा। और अभी बहुत कम दिन है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी आज जो है मैं ये जो टॉपिक्स हैं आज इस चैप्टर के, वो मैं कोशिश करूँगी कि सिंप्लीफाई करके थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इतना डीप में ना जाऊँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ, पास्कल एक बंदे का नाम था, उससे ये पास्कल लॉ जो है बना। और उसमें ये है कि जब लिक्विड किसी कंटेनर में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होता है टू द फ्लूइड बाय द कंटेनर, वो इक्वल होता है थ्रू आउट द कंटेनर। मतलब कंटेनर के किसी भी हिस्से में आप उस प्रेशर को मेजर करो तो वो आपको इक्वल उसका जो है प्रेशर मिलेगा, किसी भी कंटेनर से आप उसको करें। इसको इस फिनोमेना दिस फिनोमेना इज़ यूज्ड फॉर हाइड्रोलिक डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस कौन सी हैं, हाइड्रोलिक डिवाइसेस क्या होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी की बात को अगर जो ऊपर मैंने पास्कल लॉ बताया उसी की अगर आप पिक्चर देखें, अब एक ये शॉपर है, बैग है, उसमें इन्होंने पानी डाला, फ्लूइड डाला, लिक्विड डाला। अब हाथ से उसको प्रेशर दे रहे हैं। जैसे प्रेशर दे रहे हैं तो जो इस थैले में या इस थैला ही के लिए हम, इसमें जो होल्स बने हुए हैं उसमें से जो पानी निकलेगा, हर होल में से जो पानी निकल रहा है वो इक्वल प्रेशर से निकलेगा। ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये यहाँ पे थैले की बात हो रही है, ऊपर जो बात हो रही थी वो कंटेनर की बात हो रही थी, ये सिर्फ डिफरेंस है। तो ये बेसिकली पास्कल लॉ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर MCQs में ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो तो आपको पता हो कि ये किसकी बात हो रही है, तो ये पास्कल लॉ की बात हो रही है। उसके बाद ये बात कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स क्या है। हाइड्रोलिक बेसिकली ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किसके साथ, विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड इन मोशन। मतलब कि ये ऑपरेट करते हैं, ये हाइड्रोलिक ऑपरेट करते हैं थ्रू द फोर्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। ठीक है। लिक्विड प्रेशर से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उससे ये पूरा जो हाइड्रोलिक सिस्टम है या हाइड्रोलिक है वो चल रहा होता है। ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है या जो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो ट्रांसमिट होता है इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। सो अ फोर्स एक्सर्ट एट वन पॉइंट ऑन अ लिक्विड विल बी ट्रांसमिटेड टू अदर पॉइंट इन द लिक्विड। जो फोर्स बन रही है प्रेशर की वजह से, वो जो एक पॉइंट पे लग रही है लिक्विड के, वो ट्रांसमिट होगी टू द अदर पॉइंट इन द लिक्विड। और इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली हाइड्रोलिक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो वाटर पिस्टल्स होते हैं उसमें भी ये यूज़ होती है। कार लिफ्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, उसमें ये हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आर यूजिंग पावर ऑफ मूविंग फ्लूइड, उसमें ये हाइड्रोलिक जो है यूज़ होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। इसके जो नीचे है उस मतलब सिंपली यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के कर लूँ, ये यहाँ से जो है हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ कहाँ आपको मिलता है, जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो चीज़ों को ऊपर उठाने के लिए काम आते हैं, जिसमें हाइड्रोलिक जैक्स हैं, स्विंग चेयर्स, लिफ्ट्स हैं, या लिफ्टिंग एग्जीक्यूटिंग मशीनरी है जिसमें डिगर्स वगैरह जो खुदाई वगैरह करते हैं, वो उसमें सारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। और उसके अलावा हाँ, उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट्स और बोट्स में भी जो है ये हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ होता है। आगे अगर हम आए तो कार ब्रेकिंग सिस्टम में भी हाइड्रोलिक सिस्टम ही है। ठीक है। इसको ये इन्होंने बताया कि कैसे वर्क करता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई हमें डीप जाने की ज़रूरत है। हाइड्रोलिक जैक सिस्टम ये डिवाइस है जो हैवी लोड्स हैं उनको उठाती है। ठीक है।
और उसके अलावा दूसरा है, हाँ ये यहाँ हाइड्रोलिक ख़त्म हो गया। अब आ रहे हैं गैस प्रेशर इन ए कंटेनर। अब ऊपर हमने लिक्विड की बात की, यहाँ बात करें गैस प्रेशर की, मतलब गैस की वजह से जो प्रेशर बन रहा है। गैस प्रेशर इन ए क्लोज कंटेनर, जो कंटेनर बंद हो, इज़ द रिज़ल्ट ऑफ गैस मॉलिक्यूल हिटिंग द इनसाइड वॉल ऑफ द कंटेनर। जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हिट कर रहे होते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर, और उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस प्रेशर इन ए कंटेनर। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं, कहाँ से, कंटेनर से। तो उस वजह से फिर ये एक प्रेशर जनरेट होता है, और जब वो वहाँ से भाग नहीं सकते तो वो टकराते हैं, बाउंस बैक करते हैं कंटेनर के इर्द गिर्द और कंटेनर के वॉल के इर्द गिर्द। ठीक है, बाहर नहीं, अंदर की ये सारी कहानी की बात हो रही है। और जितना ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल जो है अंदर स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर जनरेट होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो वो उसके जो ये इफ़ेक्ट करता है प्रेशर इन अ क्लोज कंटेनर। सही, अगर आप जो है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। आप सिंपली एग्जांपल ले सकते हो, जो हम कुकिंग करते हैं गर्ल्स, तो हम ढक्कन देते हैं और आग चलाते हैं। जैसे जैसे जो टेम्परेचर राइज़ होता जाएगा, आपका जो है अंदर जो है प्रेशर और ज़्यादा जनरेट होता जाएगा। और सम टाइम तो ऐसा भी होता है कि गैस की वजह से जो है वो ढक्कन थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो है प्रेशर जनरेट होगा, या जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना प्रेशर भी कम होता जाएगा। सही, और डबल द टेम्परेचर एंड यू डबल द प्रेशर। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, मतलब मोर प्रेशर लोअर वॉल्यूम। अब इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम है गैस का, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी, जो वॉल्यूम है गैस की और जो प्रेशर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ज़्यादा प्रेशर है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, और अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज़ करोगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को, आई डोंट थिंक सो ये हैंग हो गया है, क्या हो गया है, लेट मी चेक। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे प्रेशर और वॉल्यूम की। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। और इसमें क्या है, अच्छा अब एक और बात हम करते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, किसमें, कंटेनर में, जो सिस्टम में जो प्रेशर बनने का सिस्टम है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन अ कंटेनर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम विद इन द कंटेनर इंक्रीज़। मोर मॉलिक्यूल्स मीन मोर अगेंस्ट द कंटेनर वॉल। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा वो हिट करेंगे, जितने ज़्यादा हिट करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मीन्स यू हैव इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैस। बहुत सिंपल बात है। ठीक है जी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप थोड़ा सा जहन में रख लें। उसके बाद हम आते हैं न्यूमेटिक्स की तरफ। न्यूमेटिक्स क्या है कि एस्पेक्ट है साइंस का, साइंस इंजीनियरिंग का। ये कंसर्न करती है यूजिंग द एनर्जी इन कंप्रेस गैस टू मेक समथिंग मूव और वर्क। मतलब जो गैस है, कंप्रेस गैस, उसको यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को काम में उसी गैस को लेते हुए
फिर उसको किसी चीज़ को मूव करवाना या उसको काम में लेकर आना। ये न्यूमेटिक्स जो है, न्यूमेटिक्स ट्रैक बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी व्हेन द ग्रीक मैथमेटिशियन हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया क्रिएटेड मैकेनिकल सिस्टम पावर्ड बाय विंड एंड स्टीम। ठीक है, वहाँ से ये जो इसका आगाज़ हुआ है। आगे हम इसका देखें, एप्लीकेशन देखें इस सिस्टम की, तो ये जो सिस्टम नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फैक्ट्रीज, यू जस्ट नीड टू हैव लुक अराउंड एंड यू विल सी देम एवरीवेयर। हमारी लाइफ में हर जगह मौजूद है। अगर हम स्प्रे गन देखें तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है न्यूमेटिक्स का। हम बाइसाइकिल पंप देखें उसमें भी यही यूज़ होता है न्यूमेटिक्स। वैक्यूम क्लीनर देखें इसमें भी यही यूज़ होता है। इसमें भी कंप्रेस्ड एयर होती है और जो किसी भी चीज़ को आगे पीछे करवा, मतलब जो कचरा है वो फिर अपने अंदर समोल लेती है। डेंटल ड्रिलिंग होती है, उसमें भी यही काम आ रही होती है। ठीक है, तो ये न्यूमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा। एरोसोल्स क्या है? ये सिस्टम है किसका? पार्टिकल्स का, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फाइनली डिवाइडेड स्टेट थ्रू अ गैस। गैस के थ्रू जो है वो पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वली जो है स्प्रेड हो रहे होते हैं। जिसमें आपको पता है कि एग्जांपल अगर हम देखें, जो नेचुरल एरोसोल्स हैं वो फोग है या उसके अलावा स्टीम है, ये आपके नेचुरल एरोसोल्स है, एरोसोल्स। ठीक है, और आर्टिफिशियल एरोसोल्स में देखें तो हैज़ है, डस्ट है और पार्टिकुलेट है या एयर पोल्यूटेंट्स है या स्मोक है। ठीक है, तो ये इसका पूरा है। और एरोसोल्स जो है उसको need no maximum or measuring and are always ready to use and push of a button. This convenience is related to high by people to use them in their daily life. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एरोसोल्स का जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। और इसके प्रिंसिपल को मैं छोड़ रही हूँ। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। एटमॉस्फेयर हमें पता है एक थिक लेयर होती है किसकी? एयर की, जो सराउंडेड होती है हमारे अर्थ के। और जो एयर है उसमें मास होता है और उसमें वेट होता है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इस तरीके से कि ये एक फोर्स है पर यूनिट एरिया exerted against a surface by the weight of the air above that surface। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली एक फोर्स है जो अप्लाई होती है पर यूनिट एरिया के ऊपर। ठीक है, और वो अप्लाई होती है अगेंस्ट अ सरफेस, जो सरफेस है अर्थ का उसके अगेंस्ट में यूज़ होती है बाय द वेट ऑफ द एयर अबव दैट सरफेस। उस सरफेस के ऊपर जो हवा है उसके वेट के हिसाब से वो प्रेशर फिर बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे आए कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के, तो सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर वेरी करता है विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। अब सी लेवल से कितना जो है वो ऑब्जेक्ट ऊपर है उस हिसाब से उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, अगर एल्टीट्यूड मतलब हायर एल्टीट्यूड है, जो टेम्परेचर और डेंसिटी हवा की होगी वो फिर लोअर होगी। ठीक है, अब जैसे हम जाते हैं ऊपर नारायण कागान साइड, तो हमारे सांस लेने में मसला होता है। तो जितना आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे उतना जो डेंसिटी है और जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा? जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ लोअर। ठीक है, और इस वजह से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी होता है वो वहाँ पे लो होता है। उसके अलावा जो दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो एक्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में नहीं करता वो सब सारी डायरेक्शंस में करता है। ठीक है, उसके अलावा और बात क्या है, हम कैसे मेजर करते हैं एयर प्रेशर को? एयर प्रेशर को हम बेसिकली मेजर करते हैं डिवाइसेस के थ्रू। जो मोस्ट कॉमन डिवाइसेस हैं उसका नाम है जो मोस्ट कॉमन डिवाइस है उसका नाम है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर ये मैं हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, अब बैरोमीटर में क्या होता है कि उसमें जो है मरकरी यूज़ होती है इन ग्लास ट्यूब में, फिर वो बढ़ती है और ये कम होती है एज द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस। ठीक है, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर बाय हाउ हाई द मरकरी राइज, कितना मरकरी जो राइज़ हुई है वहाँ से फिर वो बताते हैं
kg एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना है। और उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इक्वल टू द एवरेज एयर प्रेशर एट सी लेवल, यहाँ पे देखिए, ठीक है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। और 1 एटमॉस्फेयर इज़ 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, छोटी छोटी बातें आप याद रख लें। तो जो दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैरोमीटर हैं, एक तो आपका मरकरी बैरोमीटर है जिसमें मरकरी यूज़ होता है और वो सिंपली डिवाइस है मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट लोकेशन। इसमें ग्लास ट्यूब होता है और उसके एंड में जो है मरकरी फिल होता है, और जितना ज़्यादा मरकरी ऊपर जाएगा वो एक बेसिकली उनकी मेजरमेंट होती है। और दूसरा है एनोरॉइड बैरोमीटर, उसमें नीडल्स होती हैं और उसमें जो है एयर टाइट मेटल बॉक्स होता है और सील्ड होता है। ठीक है, और उसका एक अपना तौर तरीका होता है कि मैं रिक्वेस्ट सजेस्ट करूँगी कि एनोरोमीटर आप यूट्यूब पे लिखे कि हाउ इट डज़ वर्क, तो आपके सामने आ जाएगा, तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब मैं फ़ाइनल आती हूँ एमसीक्यूज़ की तरफ। और ऊपर अगर मैंने कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप खुद उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली हमने तैयारी की हुई है। तो और अभी जो है डेट भी क्लोज़ है और कुछ ऐसे मतलब हालात क्रिएट हो गए कि मैं सही से स्टडी नहीं कर पा रही और ना मैं वीडियो सही से रिकॉर्ड कर पा रही। तो प्लीज़ अगर कोई आवाज़ में शोर भी आ रहा है या थोड़ा कहीं कहीं पॉइंट में क्लियर नहीं बता पा रही हूँ तो प्लीज़ मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करती हूँ सबसे पहले ही। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर्सेस। तो फोर्स जो है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और आप यही से समझें कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंड है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट, तो वो है जी पास्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रेशर इंक्रीज व्हेन एरिया ऑफ कांटेक्ट इज़ डिक्रीज, जब एरिया आप कम करोगे, जो हमने वो हथौड़े और जो है कील वाला एग्जांपल देखा था, तो वो इसी का ही है। ठीक है जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रेशर इन लिक्विड ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड, बहुत सिंपल है, इसको कहा जाता है पास्कल लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कैलकुलेटेड बाय, तो हाई ये कैलकुलेट होता है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन बैरोमीटर, दैट मीन ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ, डेप्थ आप इंक्रीज़ करते हो तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद और वॉल्यूम के साथ क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आई एम नॉट एबल टू करेक्ट आंसर इसमें से मैं नहीं निकाल पा रही। अब क्यों नहीं निकाल पाए मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने एक दो से शेयर भी की बात, तो अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगी और उस आंसर को पिन कर दूंगी ताकि फिर जो आप लोग जो है वीडियो देखें दोबारा तो कमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि a rectangular piece of wood is kept in 3 different way on a table, pressure exerted by the wood on the table, जो एरिया जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा जो प्रेशर होगा, तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे समझ क्या मतलब मैं नहीं निकाल पा रही इसका आंसर, तो ये भी जो है प्लीज़ मुझे इसका भी आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रेशर इन गैसेस इज़ ड्यू टू, तो ये किस वजह से है, क्योंकि जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ठीक है, और जो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि इसमें जो डायग्राम दी गई है इसमें कौन सा जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कैलकुलेट किया जाता है प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 75। तो कितना जो है मरकरी राइज हुआ है वो हम देखते हैं, 75 इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।
MCQs में अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने आंसर गलत बताया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, इससे दूसरों का भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगी मैं बहुत जल्दी हाज़िर हो जाऊँ। और प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि बहुत सारे मामलात एक साथ चल रहे हैं तो अल्लाह पाक बहुत आसानियाँ करे और अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। एक मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि जब टेस्ट इतना करीब हो गया और अब मैं इतना सही से पढ़ नहीं पा रही, तो प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।